नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईज माई प्रेप पर। तो आज हम आपके लिए लाए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने लास्ट अपना एक टॉपिक कराया था भारत की भौगोलिक स्थिति, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो कृपया करके उसके देख लें, जिससे आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है। देखो, इसने सिंपल सी दो चीज़ क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, इस वाले में ये देखना हमें। तो ये स्थानीय समय पूछ रहा है, स्थानीय समय का स्थान पूछ रहा है। तो आपका ये पहला हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। ठीक है, परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें स्टेट पूछिए कौन सी। जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल से नहीं, बिहार से नहीं, झारखंड से गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो अभी कह रहा है, पूछ रहा जिससे नहीं गुजरती। तो एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, आपका झारखंड से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और आपका मिजोरम से गुजरती है। तो ये 8 से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई बता देंगे, उत्तर से दक्षिण तक की ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लें भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। तो पूरब से पश्चिम तक की कम है, ये वाली पूछ रहा। तो पूरब से पश्चिम तक की 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। ये देखिए ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप। इसमें 3 रेखाएं जा रही हैं। ये आपकी विषुवत रेखा हो जाती है, ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो विषुवत रेखा तो 2 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 हिस्से में बांटता है। अब ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पे है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में ही तो है। तो भारत से कौन सी जाएगी फिर, कर्क रेखा। तो इसलिए एक से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से ही गुजरती है, इसलिए भारत से भी कर्क रेखा गुजरेगी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान, मतलब ये पूछ रहा है साउथ की तरफ, ये दक्षिण दिशा में सबसे दूर का स्थान कौन सा है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, ये आपका 82.5 पूर्वी देशांतर पे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। अब ये पूछ रहा है, ये भी दक्षिण दिशा में उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है मुख्य भूमि का, क्योंकि यहाँ 2 हैं। ये जल्ले वाला है इंदिरा पॉइंट और ये स्थल वाला है। स्थल वाला 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है ये। ठीक है, अगर मुख्य भूमि का पूछता तो आपका ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आपका ये 2.4% क्षेत्रफल है विश्व का, मतलब विश्व में से 2.4 भारत का है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, अभी बताया था हमने आपको। ये आपके 8 राज्य, ये ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से सबसे शुरू में और यहाँ अंतिम तक, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपकी ये 15,200 किलोमीटर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। ये देखिए, ये अगर ग्रीनविच टाइम के अनुसार वहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यहाँ 5:30 बजते हैं।
तो कितना डिफरेंस हो गया, 5.5, 5 घंटे 30 मिनट का। यानी कि ये हम इनसे कितना 5.5 घंटे आ गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।